अब आप लोग ना पूरा एक साल आदत बना लीजिए इस टाइप से पढ़ने का। और वैसे आपको कैमरे से शर्माना नहीं है। फर्स्ट टाइम में बच्चे थोड़ा सा करते हैं। ऑलरेडी आप लोग कैमरे की नज़र में हैं। हर जगह कैमरा है। इवन सैटेलाइट से भी हमको देखा जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में चौराहे पर कैमरा लगा होता है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब पता चलता है। आप लोगों के हर क्लास में कैमरा लगा हुआ है। अगर आप नाक में उंगली कर रहे हैं तो वो भी सब कैमरे में देखा जाएगा। तो ध्यान से कोई भी एक्टिविटी आपको करना है। आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। देखिए बच्चों आपको पता है, आप सभी लोग जानते हो कि हम इंसान जैसे ही समझदार हुए तो हमने ना चीज़ों को गिनना शुरू कर दिया। हम समझदार हुए तो क्या किया हमने, चीज़ों को गिनना शुरू कर दिया। ये चीज़ें वन है, टू है, थ्री। जैसे मैं आपसे बात करूं कि इस रूम में कितने पंखे हैं, तो पंखों को आप काउंट कर सकते हो कि सर ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। कुल मिला के फोर फैन है इस रूम में। आपने उसे गिन तो लिया, आपने काउंट तो कर लिया। अब काउंट करने के बाद आप उसे लिखना चाहते हो, कॉपी पे चाहते हो कि लिख दिया जाए। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंबल का यूज करोगे। एक सिंबल का यूज करोगे, दैट मीन्स एक चिन्ह का यूज करोगे। और वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये भी बोलो या तो ये, दोनों का मतलब एक ही है। फोर को दिखाने के लिए या तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे या तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे। और ये जो चिन्ह है ना बच्चों, ये क्या है, ये चिन्ह है। इस चिन्ह को मैथ की भाषा में हम अंक बोलते हैं। मैथ में इसको हम डिजिट के नाम से जानते हैं। और ऐसे कुल मिलाकर 9 डिजिट हुआ करते थे। फिर से सुन लीजिए, ऐसे कुल मिलाकर 9 डिजिट हुआ करते थे। सबसे पहले 1, 5, 7, 8, 9। तो देखो, हमने अभी तक आपको ये बताया कि हम इंसान जब किसी चीज को काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद हम एक चिन्ह से उसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं। शुरू शुरू में चिन्हों की संख्या हुआ, बाद में एक अलग से चिन्ह जोड़ा गया जिसे कि हम जीरो बोलते थे। और वो जीरो कुछ ही इस प्रकार का होता था। शुरू शुरू में जो जीरो बनाया था वो बुल्गारिया नामक एक देश है, उसी देश के एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। साइंटिस्ट कहना उचित नहीं है, मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया था। और शुरू शुरू में जीरो ऐसे हुआ करता था, लेकिन बाद में हमारे देश के ही एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, या हम कहें तो एस्ट्रोलॉजर, तो खगोल शास्त्री बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, हमारे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, कौन कौन से ग्रह हैं, सब चीज़ों की जानकारी रखना, रुचि रखना, पढ़ाई करना, एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। तो हमारे देश के ही बहुत फेमस थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था बच्चों? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे देश का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो उन्हीं के नाम से लॉन्च किया गया था। उस सैटेलाइट का नाम रखा गया था आर्यभट्ट। क्या रखा गया था? हाँ, जो इंडिया का पहला सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ था, उस सैटेलाइट का नाम उन्हीं वैज्ञानिक, उन्हीं गणितज्ञ, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर के नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट सर जब आए
तो उन्होंने दुनिया वालों को बताया कि सुनो रे दुनिया वालों, ये जो जीरो है ना, जो आज जिसको आप शून्य बोलते हो, जीरो बोल रहे हो, इसको आप इस चिन्ह से मत दिखाओ, इस चिन्ह से दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट सर बोले तो सारे लोग इनकी बातों को मान लिए। आर्यभट्ट जो हैं, अगर ये बोलेंगे कुछ चीजों के बारे में तो उसको मानेगा कौन? दुनिया के और बड़े बड़े गणितज्ञ जब एक साथ बैठ के मीटिंग करेंगे तो उसी मीटिंग में इन्होंने ये बात बोला होगा। लंदन में वो मीटिंग होती है, होती थी और होती है। लंदन यानी ब्रिटेन की राजधानी, क्योंकि ब्रिटेन शुरू से ही बहुत पैसा वाला और बहुत पावरफुल देश रहा। जितने भी बड़े बड़े प्रकार के कार्यक्रम है वो अपने यहाँ ही करता है। इवन अपने यहाँ बड़ा बड़ा उन्होंने ऑफिस बना रखा है। जितना भी बटकरा वगैरह जो हम लोग पार्ट वाला सिस्टम पढ़ते हैं ना, बटकरा का, किलो का, हेक्टो का, ये सब प्रणाली भी वहीं से निकल के आई, तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चों, जब ये जीरो जो जो हमारा बुल्गारिया वाला जीरो था, शुरू शुरू में ये बहुत फेमस था, लेकिन हमारे देश के आर्यभट्ट साहब जब आए तो इन्होंने क्या करा, इसको हटाकर लोगों के सामने अपनी बात रखी। लोगों ने उस जीरो को हटाकर ये वाला जीरो एक्सेप्ट कर लिया, आने लगा। और इस जीरो को हिंदी की भाषा में हम बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू शुरू में डिजिट की संख्या 1 से 9 तक ही होती थी। इतने ही अंक बनाए गए थे, इतने ही चिन्ह बनाए गए थे किसी भी चीज को दिखाने के लिए। लेकिन बाद में एक और अलग से चिन्ह बनाया गया, इस चिन्ह का नाम रखा गया जीरो। और इस चिन्ह को बनाने में हमारे बिहार के ही एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन का हाथ है, जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने ही ये परिकल्पना दी कि भैया शून्य ऐसा होगा। चलिए अब देखिए, 9 के बाद एक जीरो और बढ़ गया, कुल मिला के डिजिट बन गए हमारे 10। इन 10 को डिजिट बोलते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि इन सभी चिन्हों को हम मैथ की भाषा में अंक बोलते हैं। जबकि अगर ये चिन्ह होगा ना, जबकि ये सब मैं जो लिख रहा हूं, ABCD लिख रहा हूं, ये भी क्या है? एक प्रकार का चिन्ह ही तो है। और इस चिन्हों को वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। इंग्लिश की भाषा में इन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं गुरुजी? तो साहब, इनको हम अपने हिंदी की भाषा में वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? इसको हम मैथ की भाषा में अंक बोलते हैं। कितने अंक होते हैं सर जी, जरा बता दीजिए। हमने बोला देखो, कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं 10 डिजिट से ढेर सारे नंबर बनाए गए हैं, करोड़ों अरबों अनंत नंबर बनाए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ये सीखा कि डिजिट कितने होते हैं। डिजिट की संख्या होती है 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 4, 5, 9, ये है 10। 10 डिजिट। और इन्हीं 10 डिजिट के कारण, इन्हीं 10 डिजिट को मिलाकर ढेर सारे नंबर बनाए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3 और 4, ये 2 डिजिट है, को मिलाकर एक नंबर बना दोगे 34। एक बार 4 को आगे रख दो, 3 के पीछे रख दो, 43। 2 नंबर बन गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, 1, 6, 5। इसको मिलाकर कौन कौन सा नंबर बन सकता है? तो एक बन सकता है 165। 1 को रहने दो, 8 को पीछे कर दो, 6 को, 5 को आगे कर दो, 6 को पीछे कर दो, 156। फिलहाल के लिए आप यहां देखिए, पहले आप 1 को आगे रखे हो, अब इस बार 1 को आगे मत रखो, किसको रखो? 6 को।
6 को आगे रख दोगे तो बचा 1 5, 6 को वैसे का वैसे ही रहने दो, उसको घुमा दो। एक बार 1 आगे हो चुका है, एक बार 6 आगे हो चुका है, अब बचा कौन? 5। ये हो जाएगा 1 6 और ये हो जाएगा 6। 2 यहाँ बना, 2 यहाँ बना, 2 यहाँ बना, टोटल कितने बने? 6 गो नंबर बन गए। देखो नंबर बोला जाएगा, डिजिट मत बोल देना, गलती हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट की संख्या फिक्स होती है, वो बस 10 ही होते हैं डिजिट। अंकों की संख्या 10 ही होती है। हाँ, नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट होती हैं, नंबर अनंत होते हैं, नंबर खत्म ही नहीं होते। अब तुम सोचो 100 के बाद नंबर खत्म हो जाएगा, तो 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है। तुम सोचो कि 1000 के बाद नंबर खत्म हो जाएगा, 1001 आता है, 1002 आता है, नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। हाँ, बट डिजिट की संख्या जो है वो फिक्स होती है। एक बार तो सैनिक स्कूल पेपर में उन्होंने पूछ लिया था, बताओ डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे बता ही नहीं पा रहे थे यार। जबकि मैं डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। डिजिट की संख्या फिक्स होती है, डिजिट 10 होते हैं। नंबर की संख्या फिक्स नहीं होती है, नंबर की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत नंबर होते हैं। जो हमारे डिजिट हैं उनको हम डिजिट भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट हैं। और इन डिजिट को, इन सबको हम बोलते हैं डिजिट। हिंदी में बोले तो इनका नाम अंक है। और इनको आप ना नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संख्या भी, नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं, तो आप चाहो तो इनको संख्या भी बोल सकते हो, चलेगा चलेगा। अब सुनो, अब सुनो, 9 के आगे आता है 10, 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद होता है 12, 12 के आगे डैश 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 डैश। अब ये नंबर, ये काउंटिंग बढ़ती ही जाएगी, 100 पे खत्म नहीं होगी, 1000 पे भी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो आपने ये समझा कि डिजिट होते हैं। 9 के आगे शुरुआत होता है नंबर का, और 9 के आगे शुरुआत जो होता है ना, 2 डिजिट के नंबर का होता है। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि 2 डिजिट नंबर का शुरू करता है 10 से। 10 के पहले ये भी नंबर है, नो डाउट, इसको भी आप नंबर बोलेंगे डिजिट बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। सुनो फिर से सुन लो, कंफ्यूजन मत होना। इसको हम सबसे पहले डिजिट बोलेंगे, नंबर भी बोल सकते हैं, चलेगा। बट हाँ, यहां से लेकर आगे वाले को, इन सबको केवल क्या बोला जाएगा? 10 के आगे केवल नंबर बोला जाएगा, 10 के पीछे नंबर तो बोला ही जाएगा, साथ ही साथ क्या बोला जाएगा? डिजिट की संख्या फिक्स होती है, ये 10 होते हैं। नंबर की संख्या अनंत हो, समुद्र में जितना पानी है उतना ही नंबर है, आप ऐसे समझो। कोई पूछेगा कि बताओ 2 डिजिट की नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो मुन्ना 2 डिजिट माने 2 गो डिजिट से मिल के बना हुआ नंबर। तो देखो 1 और 0, ये 1, इसको बनाने के लिए 1 भी चाहिए, और क्या चाहिए? 2 डिजिट की शुरुआत 10 से होती है। अगर ये शुरुआत है तो ये सबसे छोटा होगा। इसीलिए पेपर में आपसे पूछेगा कभी कभी पेपर वाला कि बताओ रे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सुनो सुनो, एक होता है स्मॉल नंबर और एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, आपके सामने मैंने 4 डिजिट लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ये डिजिट लग रहा है आप लोगों को?
क्या ये डिजिट है कि नंबर है? अभी तो पागल वागल हो क्या तुम लोग? इसको डिजिट बोलोगे कि नंबर बोलोगे? हाँ, डिजिट तो केवल 10 ही होते हैं, और वो 0 से 9 तक होते हैं। ये 10, 11, 12, 13 लिखा है, 10 से नंबर की शुरुआत होती है। ये सब तो मैंने नंबर लिखा है ना बाबा। हाँ, ओके, तो मैंने आपके सामने मुन्ना नंबर लिख दिया 4, और मैं आपसे कहूं कि बताओ इसमें छोटा नंबर कौन है? देवांश बताएगा। देवांश, इसमें छोटा कौन है? बहुत बढ़िया, गुड यार। देवांश बोल रहे हैं कि गुरुजी इसमें छोटा 12 भी है, 11 भी है, 10 भी है। आप बताइए, आप किससे तुलना कर रहे हैं? माने छोटा जो आप बोल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में छोटा बोलना चाहते हैं आप? भाई छोटा तो बहुत लोग हैं। मैं देखूं, 12 भी छोटा है 13 से, 11 छोटा है, 12 और 13 दोनों से छोटा है, 10 जो है इन तीनों से छोटा है। तो छोटा जो आप पूछ रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट। तुलना किससे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, छोटा बड़ा की जब भी बात होगी तो समझ जाइएगा, दो लोग होंगे, तुलना किया जाएगा, एक को देखकर दूसरे के बारे में बताया जाएगा। कंपैरिजन बोलते हैं इनको इंग्लिश में। जब तुलना करने वाली बात की जाएगी तब छोटा बड़ा शब्द का यूज होगा। अगर मैंने बोला कि छोटा कौन है, यानी मैं तुलना कर रहा हूं। मैंने सवालिया गलती बोला, मैंने बोला छोटा बता दो, तो छोटा 12 भी है। 13 से देखो, 13 से तुलना करोगे तो छोटा 12 है। अगर 12 की तुलना 11 से करोगे तो उस केस में 11 छोटा है। अगर 11 की तुलना 10 से करोगे तो उस केस में 10 छोटा है। आप कहोगे गुरुजी छोटा तो 3 चीज है, 3 नंबर यहां पे छोटा है। आप क्या पूछना चाहते हो हमसे? आपसे पूछा, बेटा मुझे छोटा ही मत बताओ, सबसे छोटा बता दो। इस 4 नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जो एकदम में छोटा है? जरा मुझे बता दो प्लीज। 10। 10 जो है सबसे छोटा है, लिख देते हैं, सबसे छोटा। ना बेटा, हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे जैसे आ, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो अच्छे के भी 3 कैटेगरी हैं। एक कि भाई ठीक है, चलो तुमको गुड मिला है। नहीं होता कभी कभी क्लास में, जब हमारे क्लास टीचर जो हैं हमको गुड दे देते हैं और हमारे पड़ोसी वाले को वेरी गुड दे देते हैं। गुड का मतलब तो दोनों है, गुड माने अच्छा, लेकिन वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिग्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माने गुड के भी 3 लेयर हैं। करिया, थोड़ा सा करिया, मंगरैला। तो मंगरैला सबसे क्या है? सबसे लास्ट पोजीशन, बेस्ट वाला, एकदम 3rd डिग्री हो जाएगी वो। समझ गए कि नहीं? ठीक है, बैठ जाओ यार, सॉरी मजाक कर रहे थे। तो सबसे छोटा का मतलब हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर, EST लास्ट में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो 10 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं में देख के बताओ लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो कौन है? पेपर वाला सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछेगा बेटा। पेपर वाला सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, पेपर वाला कहेगा कि बताओ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया। 2 डिजिट, वो देखो, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के जैसे ही आगे आओगे क्या मिलेगा? हाँ, 10 से तो शुरुआत ही होती है 2 डिजिट की। 10 के आगे आता है 11, 12, 13, 14, और ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, 97, 98, 99, और लास्ट में 100 तक जाता है। लेकिन कोई बच्चा हमसे कहेगा गुरुजी ये बताइए 100 में तो 1 2 3 3 डिजिट ना है। हमने बोला हाँ,
तो सर आपको तो 2 डिजिट का ना बोला है। हमने बोला हाँ। तो सर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको काहे ले रहे हैं? हमने बोला हाँ यार गलती हो गई, माफ कर दो हमको, हमको 100 नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज 100 3 डिजिट का नंबर है। तो देखो 2 डिजिट में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? हाँ, तो पेपर वाला आपसे पूछेगा कि बताओ रे 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। लार्ज नहीं, लार्ज में तो बड़ा बहुत सारे लोग हैं। 11 भी बड़ा है 10 से, 12 भी बड़ा है 11 से। लार्ज मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? तो कौन है सबसे बड़ा? कोई बच्चा कहेगा सर जी अगर मान लीजिए पेपर में हमको ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो क्या हमें ऐसे बनाना पड़ेगा? हमने बोला नहीं यार, आइए मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, इससे जब भी पेपर में इस तरह का सवाल मिलेगा आप डायरेक्ट उस सवाल को लगा लेंगे। क्या करना है ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, 4 ही डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बता दो। मेरे दोस्त अगर पेपर में कभी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ना, तो जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछेगा उसमें एक 1 रख लीजिएगा। तो 4 डिजिट का मतलब हुआ ना 4, समझ लो कि 4 कुर्सी है, चेयर है। इस 4 कुर्सी पर नेताजी लोगों को बिठाना है, तो पहले वाले कुर्सी पर 1 को बिठा दो, बाकी बची 3 कुर्सी, इन तीनों के जगह पे क्या बिठा दो? यानी जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट बोलेगा उसमें एक 1 रखिएगा और बाकी सब क्या रख दीजिएगा? तो रख दीजिए। जितने डिजिट का लार्जेस्ट बोलेगा उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? बोलो मुन्ना क्या बात समझे? पेपर वाला पागल नहीं है जो आपसे ऐसे बच्चों वाला सवाल पूछेगा कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट बता दो, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट बता दो। अरे वो तो हर बच्चा बता देगा यार। इसीलिए पेपर वाला आपसे सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। किस टाइप से सवाल पूछेगा चलो कराते हैं, देखो। पेपर वाला कहेगा कि 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में से 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को हटाइए, ऐसे पूछ लेगा। देखो देखो पेपर वाला पेपर वाला जो है ना आपको सवाल सिंपल ही दिया है, लैंग्वेज में दे दिया है, लैंग्वेज में। अगर हमको कोई कहता ना, अगर हमको कोई कहता कि बेटा ये लगा दो, तो यार हर बच्चा इस सवाल को लगा देगा। लेकिन पेपर वाले ने क्या किया ना, सवाल को ना ऐसे ना देकर, इस तरह सिंपल ना देकर, उसने लैंग्वेज में कठिन कर दिया। एक कठिन नहीं है, जो समझदार बच्चा है वो तुरंत लगा देगा इस सवालिया को। कैसे लगाएगा देखो मैं बताता हूं। जब कोई समझदार बच्चा होगा ना पूछेगा कि यार 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 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताए हैं कि जितने डिजिट का लार्जेस्ट बोले उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गया, यहां तक कहानी खत्म। में अच्छा इसमें क्या करना है? इसमें से ओ माय गॉड इसी में से घटाना है। क्या करना है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, सर जी गुरुजी बताए हैं डिजिट का स्मॉलेस्ट बोले ना उसमें एक कुर्सी पर 1 को बिठा दो, बाकी जो बचे कुर्सी उस पे 0 बिठा दो और पीछे से लिख के घटाना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे पता है ऐसे घटा देते हैं आगे से लिख के। अरे भाई तुम पागल वागल हो क्या? ये देखो ये 1's प्लेस है और इस 100 में 1's प्लेस ये है, तो 1's प्लेस के नीचे 1's प्लेस इन रख के घटाओगे। तुम जो मैथ बनाए हो तुम्हारे मैथ के अनुसार तुम्हारे पास सोचो कि 14 रुपया था, आपके पास 14 रुपए थे,
आप अपने घर गए, मम्मी ने आपको 5 रुपए और दे दिए, तो आप 5 क्या 1 के नीचे रख के घटा दोगे? क्या आपको 64 हो गया क्या आपके पास? क्या आपके पास 64 हो गए क्या? हमारा बेचारा 64 जोड़ के खूब खुश है, खूब गिन रहा है, बार बार 64 आ ही नहीं रहा है। भैया आप गलत जोड़ रहे हो। आपने क्या किया है, वंस और टेंस, ये टेंस वाला प्लेस है, टेंस वाले प्लेस में वंस वाले प्लेस को जोड़ रहे हो, जबकि आपको करना ऐसे चाहिए था, 14 में वंस वाले प्लेस के नीचे वंस वाला रख के देन जोड़ोगे तो आपका राइट आएगा। आप गलती मत कर देना ऐसा, आप समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि हम वंस के नीचे, टेंस के नीचे और 100 के नीचे ही रख के, यानी पीछे से करेंगे, बस ये ध्यान रखना। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से कुछ नहीं जाएगा 9, 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा मुन्ना। याद रखना, पेपर में बहुत जरा इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। सवाल और आपको करा के दिखाता हूं, पेपर वाला बच्चों वाला सवाल नहीं पूछेगा आपसे, देखिए ऐसे नहीं पूछेगा वो। ना ना, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा वो, इसी सवालिया को वो कठिन बना देगा, थोड़ा हार्ड लेवल का बना देगा। क्या करेगा देखो, वो जानता है कि बच्चा जो है ना कितना दिमाग लगाएगा, तो क्या करेगा ना, इसी सवाल को देखो, 3 3 6, 6 बार 9 है, तो सवाल ऐसे कहेगा, कहेगा पेपर वाला 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 33 का डिवाइड करने पर, डिवाइड माने भाग, भाग करने पर कोशिएंट, कोशिएंट माने भाग देने पे जो फल मिले, भागफल क्या होगा। अब बच्चा डर जाता है यार, ये हटा देगा, ऐसा नहीं देगा, ये तो जानते हैं ये आसान सवाल है, हर बच्चा कर देगा। और मुन्ना आपको पता है, पेपर वाला सवाल घुमा देगा, कहेगा 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 33 का डिवाइड करने पे क्या आएगा। मेरे भाई आप मत डरना यार, आपको जब भी ना लैंग्वेज वाला सवाल मिलेगा तो आप क्या करना, लेफ्ट से पढ़ना शुरू करना और राइट के तरफ जाना, इधर वाला लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है, तो राइट की तरफ धीरे धीरे बढ़ना, जहां खड़ी पाई मिलेगी, फुल स्टॉप मिलेगा, वहां रुक जाना, जहां कॉमा मिलेगा वहां रुक जाना रे बाबा। देखो बोला है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तुरंत लिख दो 6 टाइम 9, 6 बार 9, और बार को ही हम कहते हैं टाइम्स, क्या बोलते हैं, TIMES, टाइम्स बोलते। तो आप इसमें क्या कर दो, डिवाइड, किसका, 33 का रे मुन्ना। डिवाइड करना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ऑलरेडी कि डिवाइड कैसे करते हैं, बाहर जितना डिजिट है अंदर भी उतने ही डिजिट से लड़ाई लड़ा देते हैं, बाहर 2 लोग हैं तो अंदर भी 2 लोगों से लड़ाई लड़ा देंगे। 33 का टेबल नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर आपको टेबल नहीं आता है ना तो डरो मत, एक डिजिट छोड़ दो, जो काम ये अंदर बाहर करोगे वही काम अंदर भी करना पड़ेगा। अब बचे हुए नंबर का बचे हुए नंबर में भाग दे लो, 3 का डिवाइड ऐसा पढ़ो कि 9 आ जाए, कितनी बार में, तो यहां 3 लिख दो। अब ये जो 3 यहां आया है, इन दोनों के साथ गुणा करके नीचे लिखना पड़ेगा, 3 3 जा, 3 3 जा, और भाई डिवाइड में हम माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में हम प्लस कर देते हैं, 9 से 9 गया कैंसल आउट, 9 से 9 गया कैंसल आउट, अब कट गया, ऊपर से गुस्सा होके कौन उतरेगा, ये 9 कहेगा किससे, इस 33 से, कि देख भाई 33, तूने ही मेरे भैया को काटा है,
33 तूने ही मेरे भैया को काटा है, अब तेरे तेरे से मैं बदला लूंगा रे। अब धड़ाम से नीचे नीचे कूद गया है ये। अब 9 को ललकारेगा कि आ भाई मैदान में तेरे से मैं लड़ूंगा। 33 कहेगा देख भाई तू छोटा आदमी है ना, हम कभी भी अपने से छोटों पर वार नहीं करते, चल हम तेरे से नहीं लड़ेंगे, या तो तू किसी को बुला के ला। ये अब रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से फोन लगाएगा, ऑनलाइन जमाना है ना, यहीं से फोन लगाएगा। जैसे ही फोन लगाएगा टुन टुडुन इसका भाई उठाएगा, पड़ोसी बोलेगा हाँ भैया, बोलेगा आओ नीचे आओ, तो नीचे आएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे 99। अब 33 इन दोनों से काट देगा। देखो 99 आया था तो नीचे 99 आया था, कितनी बार में 99 कट जाएगा। फिर ऊपर से गुस्सा होके कौन उतरेगा, 9 नहीं लड़ेगा, घर पे फोन लगाएगा, ऊपर से 99 आएगा। फिर कितनी बार में काट देगा, 3 बार में ये 99 कट जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात समझे क्या। और इधर साइड वाले को बोलते हैं कोशिएंट, क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भाग देने पर जो फल मिले उसे भागफल कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चों। तो अभी जो मैंने आज के क्लास में आपको सिखाया, मैंने ये बताया कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट और नंबर्स में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम डिजिट का यूज करके नंबर बनाते हैं। अगर पेपर में आपसे सवाल ये पूछे कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट बता दो, 6 डिजिट का लार्जेस्ट बता दो, तो हम बता देते हैं। कभी कभी पेपर में सवाल घुमा देगा, ऐसे कहेगा 3, 9, 1, 6 का यूज करके 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बना दो, 4 ही डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना दो। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर वाला बहुत चालाक आदमी है। इस बार देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, इसको हटा दो, हटा देते हैं, हटा दिया। अगर केवल ऐसा लिखा होता कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट बनाओ, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाओ, तो तुम बड़ी ईमानदारी से कर लेते। 4 टाइम 9 और 1 लिख के 3 को जी। काहेला ऐसा करते, काहे कि हम पढ़े हैं कि डिजिट की संख्या 10 होती है, और उन्हीं 10 में से जो लार्जेस्ट है उसको उठा लेंगे, सिंपल सी बात है। और स्मॉलेस्ट के केस में स्मॉलेस्ट को उठा लेंगे। बट पेपर वाला क्या करेगा ना, आपको बोलेगा कि ना ना ना, अपने मन से तुम मत उठाओ, मैं जो दे रहा हूं ना उसका यूज करके बनाओ। अब पेपर वाला क्या करेगा, ऐसे दे देगा, कॉमा लगा के देगा। अब आप अपने मन से 9 मत ले लेना, अपने मन से 9 4 बार मत लिख देना अपने मन से, क्योंकि पेपर वाला जो है ना बोल रहा है कि ये भाई इन 4 डिजिट का यूज करके बड़ा बनाना है तेरे को, इन 4 डिजिट का यूज करके ही छोटा बनाना है तेरे को। माने ना, आपको जो बड़ा छोटा बनाना है ना मुन्ना, ये इन 4 डिजिट को का यूज करके बनाना है। अगर लिखेगा का यूज करके बनाइए। जब पेपर में इस तरह का सवाल मिल जाए कि पेपर वाला कहे कि इसका यूज करके बनाओ, तो जब इसका यूज करके बनाओ बोले तो बड़ा बोलेगा, तो उन डिजिट में जो बड़ा होगा उसको पहले पकड़ लेना। अगर देखो लार्जेस्ट बनाने जा रहे हो तो इन डिजिट में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले पकड़ो, सबसे बड़ा 9 है तो पहले 9 को लिख दो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते चले जाओ। 9 के बाद बड़ा है 6, फिर बड़ा है 3, फिर बड़ा है 1, हो गया भैया सबसे बड़ा। इन 4 डिजिट का यूज करके यही एक बड़ा नंबर बनेगा, और इन 4 डिजिट का यूज करके छोटा बनाना है तो छोटका को पकड़ लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ। 1 के बाद बड़ा 3, 3 के बाद 6, लास्ट में 9।
लेकिन पेपर वाला बहुत चालाक है, ऐसा ही सवाल नहीं देगा, केवल तो घुमा देगा और ऐसे कहेगा, देखो ऐसे कहेगा 1 5 9 3 एंड 6 का यूज करके 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर एवं स्मॉलेस्ट नंबर का सम बताइए। बच्चों ध्यान से सुनो, पेपर वाला क्या बोला, ये नहीं बोल रहा है कि बड़ा बना के रख दो छोटा बना के रख दो। पेपर वाला बोल रहा है कि ये साहब, पेपर वाला बोल रहा है कि ये डिजिट ले जाओ अपने घर, इन डिजिट का यूज करो। वो डिजिट कौन कौन सा है देखो, वो डिजिट है 1 5 9 3 एंड 6, 1 2 3 4, ये 5 को डिजिट है। इनका यूज कर कर 5 डिजिट का लार्जेस्ट बना दो, पहली बात, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी बना दो। तो चलो लार्जेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या बोला है कि लार्ज वाले को पकड़ो और डिसेंडिंग में लिख दो। लार्ज वाला 9 है, फिर थोड़ा सा छोटा 3 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। स्मॉलेस्ट बोलेगा तो सबसे स्मॉल को पकड़ो या इसी को उलट दो, 1 3 5 6 9। हाँ अभी आपका आंसर नहीं आया है, आगे क्या बोला है देखो, 5 डिजिट का लार्जेस्ट बनाओ एवं स्मॉलेस्ट भी बनाओ 5 डिजिट का, और लास्ट में क्या बोला है, उनका क्या निकाल दो, सम माने बच्चों होता है जोड़ देना, किसी दो चीज को जोड़ देना। जैसे जैसे मैं कहूं 2 + 3, तो 2 में 3 का सम करने पे क्या निकलेगा, हिंदी में बोलते हैं योग कर देना। क्या कर देना, योग। योग से ही बना है योगा शब्द, योग से ही बना है योग फल। क्या बना है, योग फल का उल्टा होता है वियोग फल। क्या होता है, ओके गुड। तो इन दोनों का सम कर देते हैं, 9 1 कैरी, 3 1 4 6 कैरी, 5 2 जा 10 1 कैरी, 3 1 4 6 कैरी, 9 1 10 1। बोलो क्या बात समझे क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा कैसे डिजिट बनते हैं, चिन्हों को डिजिट बोलते हैं हम मैथ की भाषा में। हम इंसानों ने ही ये सब 1 2 3 4 बनाया है, प्रकृति से देखकर, प्रकृति को समझकर। हमारे प्रकृति में, हमारे इन आसपास के नेचर में, एक पेड़ रहा हो, 2 पेड़ रहा हो, 3 पेड़ हमने देखा है, 4 पेड़ देखा है, एक ही पेड़ पर हमने 10 फल देखे हैं, अनेकों फल देखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया डिजिट से बनने वाले नंबर और कुछ उससे संबंधित कहानी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग जो है इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। मैथ में बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, चलेगा।